We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इटावा में हुए कथावाचक के साथ अपमान कांड के बाद अब पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को पीडीए समाज का अपमान बताया, तो दूसरी तरफ अब ब्राह्मण समाज के लोग भी एसएसपी के दफ्तर में न्याय पाने की गुहार लगाने पहुंच गए। जी हां, आपको बताएं कि आज इटावा एसएसपी दफ्तर के सामने ब्राह्मण महासभा के लोग न्याय पाने की गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पक्ष को सुनने के बाद सारी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें वो महिला मिली जिसके पैरों पर कथावाचक से नाक रगड़वाई गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि कथावाचकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की और गलत हरकत और गलत मंशा से उन पर नजर डाली। सुनिए क्या कुछ आरोपी महिला ने कहा। ये सब वीडियो वायरल की, टॉयलेट की छिड़काव की, ये सब ये क्यों बदनामी करी हमारी। और पहली बात, इनको हम ब्यास बना के गद्दी पे बैठाया, सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। इनका तरीका सब गलत था। और हमारा उसमें जो मुंडन करा जा रहा है वो करने की क्या वजह रही थी? उन्होंने बदतमीजी की जब मैंने अपने पति को बताया कि ये लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं। ये भागवत चार कैसे है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये भागवत है भी, इनकी जांच कर। तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगो। आप लोगों ने पुलिस को सूचना देना मुनासिब नहीं समझा उस समय? खुद ही पे ले लिया। क्यों? रात का समय था। रात में टेलीफोन नंबर होता है। नहीं, मैंने करी थी, किसी ने सुनाई भी नहीं की। करी थी पुलिस ने सुनवाई नहीं की आपकी? अच्छा, भगवताचार्यों ने आरोप भी लगाया, मारपीट भी की गई, बाल भी काटे गए, पेशाब जैसी चीजें भी आई, पेशाब भी वो गलत है। वो पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, ये चीज सब गलत। सच क्या है? चलिए, पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, बाल तो काटे किसी ने। हाँ, बाल काटे, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए एसएसपी को पसेवर थाने में फोन करना चाहिए था कि हमारे साथ ये आदमी बदतमीजी कर रहा है। इसलिए उनसे माफी मंगवाई। लेकिन फिर बाल काटे, उसका वीडियो भी वायरल किया आप लोगों ने। तो मैंने किसने किया है मैं नहीं बता सकती। ये सब मैंने नहीं कहा। लेकिन कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता आ गई थी? हमने तो ये सब भी नहीं बताते हैं कि मेरे साथ जब वो धमकी दे रहे हैं कि मुझे पंडित यादव हूँ। अच्छा, ये बताइए, आधार कार्ड जो मिले आप लोगों को जानकारी थी कि यादव जाति से तब आधार कार्ड निकला है। हम लोगों ने तो उनका बड़ा सत्कार किया। कल से यात्रा बड़ी विद्वान से निकाली उनकी, जब उन्हें बदतमीजी दी। अब जहां पीड़ित महिला ने अपने तमाम दावे दिए, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे भी एसएसपी ऑफिस पहुंचे। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अरुण दुबे ने सबसे पहले अखिलेश यादव पर हमला बोला। अरुण दुबे ने कहा कि क्या अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं? क्या पीडीए की सरकार आने के बाद हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिए जाएंगे? राजनीतिकरण हो रहा है, पीडीए के सम्मान की बात की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्हीं ने तो घुसाया है पीडीए, क्योंकि हम लोग आते नहीं है पीडीए में, तो क्या हम लोगों का जल, पानी, बिजली कनेक्शन सब काट दोगे क्या? हम लोगों को क्या कुचला दोगे क्या? बिल्डोजर चलवाओगे हमारे ऊपर अगर हम तुम्हारे पीडीए में नहीं आते? क्या पीडीए सरकार बनाएगी आपकी? अगर पीडीए ने सरकार बना भी दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कुचले जाएंगे, घरों से निकाल के मारे जाएंगे क्या? ये चीज़ें गलत है। आप मुख्यमंत्री होता सर्व समाज का होता है, आप कहाँ से पीडीए लेके चल रहे हैं नई चीज़ें? इतनी बिरादरी हमारी है, दूसरी बिरादरी हमारी नहीं है, ये गलत है, ये सोच गलत है और इस सोच से राजनीति नहीं हो सकती। इसके बाद अरुण दुबे ने वो सारी बातें कही कि एक पक्ष को सिर्फ सुना जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का भी अपना एक पक्ष है जिसे सुना जाना चाहिए। कुछ समय मांगा है 2 से 5 दिन का, तो 5 दिन बाद पुनः मुलाकात होगी। 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर अपने उसी चीज पर अड़े हुए हैं जो थे, कि आंदोलन करेंगे, बाहर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
सजा मिले, दोनों को मिले, एक पक्ष को सजा नहीं मिले। ऐसा आश्वासन कप्तान साहब ने भी दिया है। न्याय किसी के साथ नहीं होगा। अब बारीकी से विवेचना में सारी चीज़ें देखी जाएगी, एक एक चीज़ को निकाला जाएगा। ये घटना जो हुई है, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे की जो पूरा मामला चल रहा है, बवाल चल रहा है, क्या वजह है? सबकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताना चाहता हूँ कि मेन विषय यहाँ जाति नहीं था। जातिगत रूप तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दे दिया, इन्वॉल्व होकर दिया। अगर चाहते तो यहाँ भाजपा के लोग भी आ जाते, भिड़ जाते आपस में, ऐसा नहीं हुआ। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है। भाई जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर ज्ञान बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है। कई ऐसे साथ शब्द लेंगे, लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज़ नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं ब्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, अब तो गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में तो भाई हम देख लेंगे तुमको। उन्होंने जब जांच पड़ताल की, सारी चीज़ें खुद के सामने आ गई, उनको पहले ही डाउट हो रहा था। आप पूरी भागवत में इधर उधर ताड़ रहे हैं, सब गलत है। व्यास की निगाहें सब समझ में आ जाती है, लोगों का इंटेंशन समझ में आ जाता है, देखने का, छेड़ने का सब समझ में आता है। जरूरी नहीं कि छेड़ा जाए तभी कहा जाता है छेड़खानी की है। तो इंटेंशन गलत था, वो सब पहचान लिया। बाद में उन्होंने खुद कह दिया भाई मैं यादव, पता चल गया, मुझे माफ़ कर दो। खुद से उन्होंने कहा भाई मुझे जो सज़ा देनी यही दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। आप लोग भी देखो ना, 24 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख पूरी निकल गई, ना कोई तैयारी थी गई, ना कुछ किया गया। इसको तो बिना मतलब में राजनीतिक रूप दिया गया, यादव ब्राह्मण, पता नहीं राजनीतिक लोग ये क्यों करते, मुझे तो समझ में नहीं आता। कथावाचकों के बीच में क्या और जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, पहले से विवाद चल रहा था, मुझे ऐसी बातें नहीं सामने आई पहले से? ऐसी कोई घटना नहीं है। लेकिन जब अरुण दुबे पर सवाल किया गया कि क्या इस तरीके से किसी को चोटी काटना, नाक रगड़वाना सही है, क्या ये गलत हुआ, तो इस बात पर गोलमोल जवाब देते हुए अरुण दुबे ने कहा कि पहले तो जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अरुण दुबे का कहना है कि ये बात शुरू कहां से हुई, आखिर उस बात को भी ध्यान देना चाहिए। एक पर कार्रवाई क्यों? शुरुआत कहाँ से हुई, इंटेंशन कहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से इनको क्यों बख्शा जाए? भाई इन पर भी इन्होंने 420 की है ना, इन्होंने अपनी जाति छुपाई, आधार कार्ड ब्राह्मण के नाम से बनवा रखा है, ये सब चीज़ें क्यों गलत है? आप असली हरकतें कर रहे हो, महिला को हाथ पकड़ कह रहे हो कि तुम यहीं बैठ के हमको खाना खिलाओ। अरे भाई ये सब चीज़ें गलत है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। जिस तरह 2 आधार कार्ड है, आप भी मांग करते हैं तो मुकदमा दर्ज कराने की? बिल्कुल, मैं कह के आया हूँ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 420 का मुकदमा लगता है, छेड़छाड़ का मुकदमा है, बहुत सारी कानून की धारा। भाई मैं नहीं जानता, जो संविधान उन लोगों को दोषी ठहरा रहा है वो संविधान इनको भी तो देता होगा। संविधान सर्वोपरि है, जो धाराएं लगती है इन पर भी लगाई है, सिंपल सी चीज। अन्यथा हमारी मांग तो वही, हम आंदोलन करेंगे। समय लिया है, हमने समय फिलहाल इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ जाति की राजनीति शुरू हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्या कथा वाचन का अधिकार सिर्फ एक जाति भर को है। आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने बयान में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर कोई कथा सार्वजनिक तौर पर हो रही है जहां सभी जाति के लोग हैं, तो वहां पर सिर्फ धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण जाति को ही कथा करने का अधिकार है। ऐसे में अब आगे ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखना होगा कि चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।